हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 56 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 28 मार्च 2022 और आज की वर्कशीट में हम परी और राक्षस की कहानी पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। परी कथा का मतलब होता है फेरी टेल। तो ये जो है एक फेरी टेल है और ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। तो इस कहानी का इंग्लिश में नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट, आपने सुना भी होगा। तो उसी की हिंदी हम वर्जन पढ़ने वाले हैं, परी और राक्षस। ठीक है। और इस कहानी की शिक्षा क्या है कि हमें बाहर किसी की सूरत पर नहीं जाना चाहिए कि वो शक्ल में कैसा दिखता है। हमें उसके अंदर के स्वभाव, जो उसका अच्छा स्वभाव है, उसे अधिक महत्व देना चाहिए। चलिए रीड करना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरे ने गहने और तीसरी बेटी, जिसका नाम परी था, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। तो जो परी है वो बहुत ही सीधी और अच्छी लड़की है, सुशील लड़की हम कह सकते हैं, और उसने सबसे कम मांगा। जैसे आपने देखा कि पहली लड़की ने सुंदर कपड़े, दूसरे ने गहने मांगे, लेकिन तीसरी बेटी को सिर्फ एक लाल गुलाब का फूल चाहिए था। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच गया। तो जब वो व्यापारी यानी तीनों बेटियों का जो पिता था, वो जब आ रहा था प्रदेश से, जब वो वापस आ रहा था, तो तब क्या हुआ, वो भटक गया अपना रास्ता, क्योंकि आंधी और तूफान आ गए थे। फिर बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी। तो भटकते भटकते वो एक महल के पास आ पहुंचा और उस महल के अंदर से रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तो तभी उसको याद आता है कि उसे एक लाल गुलाब का फूल अपनी बेटी के लिए ले जाना था, तीसरी बेटी के लिए। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं इसी बगीचे से एक लाल फूल तोड़ लेता हूँ। और जैसे ही उसने फूल तोड़ा, तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। तो अब जो राक्षस था, उससे जो व्यापारी था, वो बोलने लगा कि मुझे छोड़ दो। अब राक्षस ने सोचा कि चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने एक शर्त रखी। और वो शर्त क्या थी कि वो उस व्यापारी को तभी छोड़ेगा जब वो व्यापारी अपनी तीसरी बेटी को, यानी जिसके लिए वो गुलाब तोड़ के ले जा रहा है, उस बेटी को राक्षस के पास भेजेगा। व्यापारी ने डरकर हाँ कह दी और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपका दिया वादा जरूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। अब जो परी थी यानी जो बेटी थी, वो अब उस राक्षस के महल में चली गई। जैसा कि राक्षस ने कहा था कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में
भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। ठीक है, तो वो एक नेक पर्सन था, नेक व्यक्ति था और दयालु भी था। तो वो बाहर से ही, राक्षस जो है बाहर से ही ऐसा दिखता था, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्वभाव का था। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जगी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है, यानी बेहोश पड़ा हुआ है। अब परी बहुत डर गई। ये देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो अब परी रोने लगी और राक्षस ने उससे कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। तो अब जो राक्षस था, परी के यह कहने पर राजकुमार में बदल गया। वो भी एक बहुत सुंदर राजकुमार में बदला। अब वो जो राजकुमार था उसने अब बताया परी को कि चुड़ैल को राजकुमार ने एक युद्ध में हराया था। फिर चुड़ैल गुस्सा हो गई थी और चुड़ैल ने गुस्से में आकर उस राजकुमार को श्राप दे दिया था और उसे राक्षस बना दिया था। और वो श्राप क्या दिया था? श्राप उसे ये मिला था कि कोई भी लड़की अगर उस व्यक्ति को राक्षस के रूप में ही प्यार करेगी, सूरत को ना देखकर उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उस राजकुमार को उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। तो क्या हुआ, परी ने उसकी सूरत को ना देखते हुए उसके गुणों को पसंद करा। इसी वजह से जो राक्षस था वो राजकुमार में बदल गया। तो ये प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूपांतर था और ये हमने पढ़ी। बहुत अच्छी कहानी थी और इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति की बाहरी रूप यानी शक्ल सूरत को ज़्यादा हमें नहीं देखना चाहिए। ठीक है, उसके अच्छे स्वभाव को देखना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर के प्यार को देखना चाहिए कि वो अंदर से कैसा है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम लोग देखते हैं। प्रश्न 1, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, इन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे पहला क्रूर का अर्थ होता है निर्दय। दूसरा बेसुध का अर्थ होता है अचेत या फिर बेहोश। तीसरा शब्द सुबकना का अर्थ होता है फूट कर रोना। चौथा शब्द कहानी में आया था श्राप का अर्थ होता है बददुआ देना। पांचवा सूरत जो है इसका अर्थ होता है शक्ल यानी रूप। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे जो इस कहानी में आए थे और शायद इनका मतलब आपको नहीं समझ आया होगा या बोलने में कठिनाई आई होगी, तो उनका अर्थ मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है और ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 2 है, इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो अब आपको करना क्या है, ये जो कहानी है ब्यूटी एंड द बीस्ट यानी परी और राक्षस की जो कहानी है, इसे अपनी कक्षा में अपने क्लासमेट्स यानी सहपाठियों के साथ मिलकर आपको सुनाना है। ठीक है, तो ये टीचर आपकी करवाएंगी इस एक्टिविटी को आपके क्लास में। अब प्रश्न 3 है, परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये लिखने वाला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न 2 लिखने वाला नहीं है, इसे आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ प्रश्न 1 और प्रश्न 3 को लिखेंगे। तो प्रश्न 3 में आपको परी और राक्षस की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो परी की विशेषता कि वो बुद्धिमान थी, निडर थी। निडर किस लिए? क्योंकि वो एक राक्षस के साथ रह ली उसने, है ना, वो बिना डरे उस राक्षस के साथ उसने रहा, तो यानी वो निडर थी। निडर कैसे? क्योंकि बिना डरे वो उस राक्षस के साथ रही, है ना। सुशील भी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, है ना। और राक्षस कैसा था? राक्षस नेक दिल था, दयालु था और सज्जन था, यानी वो भी काफ़ी अच्छा व्यक्ति था।
तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी और हमारे चैनल पे मॉन्यूमेंट क्विज़ नया स्टार्ट हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक क्विज़ है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, अगर आप खेलना चाहें तो जाकर डिस्क्रिप्शन में खेल सकते हो। एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।